Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will revise osmotic pressure. In yesterday class I introduced about the osmotic pressure also, but today I will introduce this topic once again. Student, you must see video every day, because seeing video you can keep any concept for a longer time, as you see the serials, pictures which remain in our mind for a longer time. So you should also see the class lectures in the video, okay, to remember. Now we will see here the osmotic pressure. Before that we will discuss here what is osmosis. What is osmosis? What is osmosis? osmosis क्या होती है? देखो, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, एक होता है डिफ्यूजन, एक क्या होता है डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होता है कि फ्लो जो होता है, फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम high concentration to low concentration. Concentration to low concentration. Low concentration. Flow takes place from high concentration to low concentration without any boundary. डिफ्यूजन में किसी भी चीज का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर बिना किसी बाउंड्री के फ्लो होता है। वैसे ही जैसे हम घर में अगर इंसेंट स्टिक जलाते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में अगरबत्ती कहते हैं, धूप बत्ती, ठीक है। ये सब चीजें अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है, धुआं अपने आप उस तरफ जाता है जिधर धुआं नहीं होता है। वैसे ही जैसे कि अगर हम मान लो कि परफ्यूम लगा लेते हैं, तो परफ्यूम क्या होता है कि हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उधर की तरफ वो फ्लो करने लगता है या कमरे में पूरी तरह से भर जाता है। ये हमें क्या बताता है कि डिफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। और वो डिफ्यूजन में कोई बाउंड्री नहीं है, तुरंत जो है कि वो फ्लो हो जा रहा है, पूरी तरह से किसी रूम को भर दे रहा है, ठीक है। तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस बेरोक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो कर जाता है तो क्या है, वो डिफ्यूजन है। लेकिन ऑस्मोसिस क्या है? अगर यही डिफ्यूजन का प्रोसेस किसी मेम्ब्रेन के थ्रू हो तो क्या होगा? ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच टेक्स प्लेस थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बस सिंपल सा है। ये नहीं कि किताब बुक में जो लिखा है उसी को हम रटें। हमें जो डिफिनीशन देनी है वो इस तरह की डिफिनीशन होनी चाहिए कि अगले को समझ में आ जाए, चेक करने वाले को समझ आ जाए कि हाँ स्टूडेंट यही कहना चाहता है।
हम जो अपनी व्यवहारिक लाइफ में देखते हैं, रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, उसको अगर हम अपनी पढ़ाई से रिलेट करेंगे तो वो चीज़ें हमें अच्छे से समझ आएंगी। अब बहुत सारे ऑस्मोसिस के प्रोसेस हमारे घरों में होते हैं, मगर हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर उन चीज़ों को देखें तो ये हमारा ऑस्मोसिस जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ऑस्मोसिस को एक नया डेफिनेशन देते हैं। क्या डेफिनेशन देंगे? ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन which takes place through the semi-permeable membrane, फिर और भी डेफिनेशन देख लेंगे। और डेफिनेशन क्या देखेंगे कि अगर सपोज एक कंटेनर है, पहले हम समझ लेते हैं। हमने तो सारी चीज़ें पहले वीडियो में, रिवीजन से पहले की वीडियो में जो हमने लिखी उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, आप उसको जब चाहो तब उसे उठाओ, देखो, पढ़ो। मगर इसमें भी हम उन चीज़ों को उसी तरह से बताते चल रहे हैं। जो चीज़ें समझ में ना आए तो जब ऑनलाइन क्लासेस चलती है डे टाइम, जब भी, ठीक है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये। ओके, चलिए तो हम इसको एक नए तरीके से लिख लेते हैं। देखते हैं कि हम कितनी तरह से ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन which takes place through semi-permeable membrane. Which type of membrane? Semi-permeable membrane. Okay, semi-permeable membrane. Okay, which type of membrane? Semi-permeable membrane. Okay, अभी हम थोड़ी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो टर्म्स इसके अंदर नए नए आएंगे ना, तो उस टर्म्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो भी टर्म्स इसके अंदर नए आएंगे उन टर्म्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक टर्म्स आया इसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसको अभी हम लोग देखेंगे। पहले हम जो है ऑस्मोसिस की पूरी डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि इट इज, या ऐसे लिख देते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट through semi permeable membrane towards solution is known as osmosis.
इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। आई बात समझे। अब इसी में हम थोड़ा और इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दें, लिख दें कि फ्लो ऑफ solvent from high concentration to low concentration, high concentration to low concentration, from high concentration to low concentration, through semi permeable membrane, through semi permeable membrane, okay, semi permeable membrane, okay, is known as what? Osmosis. Is known as osmosis. तो अब इतनी तरह से हम जानेंगे, बहुत डेफिनेशन, हमने 3 तो डेफिनेशन लिख ली, यहाँ पे हम और भी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी चीज़ को याद करना है, ठीक है, तो हमें उसके लिए समझना पड़ेगा, समझ के उसके अकॉर्डिंग जो है कि डेफिनेशन खुद बनानी पड़ेगी। और जब हम डेफिनेशन बनाएंगे तो वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। अगर हम किताबी कीड़े हो जाएंगे, रटते जाएंगे तो फिर वो स्किप करती रहती है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। एक बार हम सारी चीज़ें फिर से डिफाइन कर दे रहे हैं। एक तो हमने बताया कि इट इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच टेक्स प्लेस थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक तरह का ये क्या है, डिफ्यूजन है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होके होता है। दूसरा, प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड द सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, सॉरी। तो इस तरह से सॉल्वेंट का जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के सॉल्यूशन की ओर जाना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। इसी तरह से फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज द ऑस्मोसिस। क्लियर। अब इसके बाद पहले हम डिफाइन करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्या नहीं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके। अब ये जो सेमी परमिएबल, सेमी का मतलब क्या हुआ, सेमी का मतलब होता है नॉट कंप्लीटली, नॉट, ऐसे तो हम हिंदी में इसको क्या कहेंगे, नॉट कंप्लीटली, वो अभी बता रहे हैं, ठीक है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है
मतलब होता है परमिट और अलाउ टू फ्लो, है ना। अब मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ? मेम्ब्रेन का मतलब हुआ अ टाइप ऑफ बाउंड्री, टाइप ऑफ टाइप ऑफ बाउंड्री कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कंप्लीटली अलाउ नहीं करती है, परमिट नहीं करती है। कंप्लीटली का मतलब क्या हुआ? अगर कोई सॉल्यूशन है, क्या है? सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, एक तो सॉल्वेंट है और दूसरा इसके अंदर सॉल्यूट है। तो नॉट कंप्लीटली का मतलब हो गया कि इन दोनों में से कोई एक चीज, जैसे कि ये केवल अलाउ करता है सॉल्वेंट के लिए, क्या करता है? सॉल्वेंट को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, सॉल्यूट को नहीं करता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक मेम्ब्रेन जो पूरी तरह से परमेबल नहीं है किसी सॉल्यूशन के लिए, तो वो सेमी परमेबल है। हिंदी में क्या कहते हैं? अर्ध। अर्ध माने आधा। पारगम्य का मतलब जिससे पारगम्य, जिसके बाहर जाया जा सके। पारगम्य का मतलब हो गया जिसको पार करके जाया जा सके। मेम्ब्रेन का मतलब होता है हिंदी में झिल्ली, एक तरह की लेयर है जिसके थ्रू होकर के किसी सॉल्यूशन को कंप्लीटली हम पास नहीं कर सकते हैं, उसमें से सॉल्यूट ही, अरे सॉल्वेंट ही जा सकता है, सॉल्यूट नहीं जा सकता है। तो क्वेश्चन होता है कि वाई, वाई का मतलब हो गया क्यों। तो क्यों का मतलब ये हो गया कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं उस मेम्ब्रेन के पोर से बड़े होते हैं घुलने के बाद भी। तो इस वजह से जो है कि फ्लो सॉल्यूट का नहीं हो पाता है, केवल सॉल्वेंट का। तो किसी चीज में से कोई दो चीजें एक चीज के अंदर है, जैसे सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, उसमें से केवल सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, सॉल्यूट का नहीं हुआ, तो क्या हो गया? आधा हो गया। सेमी का मतलब क्या हो गया? आधा हो गया, नॉट कंप्लीटली। परमेबल का मतलब हमने बता दिया पारगम्य, जिसके थ्रू होकर के जाना है हमें, ठीक है। और मेम्ब्रेन का मतलब हमने बता दिया झिल्ली। झिल्ली क्या होती है? एक तरह की लेयर होती है। तो उस लेयर के थ्रू होकर के किसी सॉल्यूशन का एक ही पार्ट जा रहा है, दोनों पार्ट नहीं जा रहा है, हाफ पार्ट जा रहा है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई। आई होप अभी तो बात समझ में आ गई होगी कि द मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट कैन फ्लो, ऐसे डिफिनेशन बना लेते हैं क्या? द मेम्ब्रेन थ्रू विच membrane through which only solvent can flow, ठीक है। only solvent can flow due to having smaller pore size, स्मॉलर पोर साइज होने की वजह से, ड्यू टू, कारण हमने बता दिया स्मॉलर पोर साइज, ओनली सॉल्वेंट कैन फ्लो, known as
known as what? Semi permeable membrane. Permeable मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आई बात समझे? तो अब हमें लगता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन समझ में आ गया होगा। अब हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं कि क्या होता है। इसको नोट कर लिया होगा सबने, बहुत जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे ये प्रेशर अप्लाई करने के बाद रिवर्स मूव करता है, और भी जो इसके अंदर टर्म्स हैं उन टर्म्स के बारे में जानेंगे। बिफोर दैट यू विल सी हियर द पिक्चर और सॉरी स्ट्रक्चर। सपोज इट इज अ कंटेनर, okay, and here is the semi permeable membrane. This one is the SPM, semi permeable membrane, and here is solvent, and here is solution, ठीक है। ये है सॉल्यूशन, ये है सॉल्वेंट। अब इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, दोनों चीजें हैं। अब देखिए कि क्या होता है, क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इस पोर साइज की वजह से, इस पोर की छोटी साइज होने की वजह से ये जो हमारा सोल्यूट है इधर की ओर, सोल्यूशन जो है सॉरी, ये सोल्यूशन इधर की ओर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनकी साइज जो है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स से बड़ी है। घुलने के बाद भी पार्टिकल की साइज क्या है? बड़ी है। तो इस वजह से लगता है कि जो सोल्यूशन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि सपोज हम सोल्यूशन का कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये पता लगेगा कि क्या प्रोसेस हो रहा है। सपोज हम सोल्यूशन का कलर बना देते हैं कुछ इस तरह से। सपोज कि ये हमारा सोल्यूशन, अब क्लियर समझ आ रहा है, ये है सोल्यूशन, ये हमारा क्या है? सोल्यूशन। अब इस पोर साइज की वजह से ये जो सॉल्वेंट है इसके पार्टिकल इधर मूव करने लगेंगे, ठीक है, इधर की ओर मूव करने लगेंगे। और जब ये मूव करेंगे तो इनका लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। अब इस लेवल का बढ़ना ये बता रहा है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर की ओर मूव कर गए। सॉल्वेंट पार्टिकल क्या हो गया? मूव कर गए। थोड़ा इसका लेवल जो हो जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा। लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब ये बात समझ आ गई होगी कि अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इससे होकर के जो सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है, सॉल्यूशन की ओर जा रहा है, इसका ये जाना ऑस्मोसिस है। ये क्यों गया इधर? क्योंकि पोर साइज
इस सॉल्वेंट के लिए तो बड़ी है मगर सॉल्यूशन के लिए बड़ी नहीं है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ऑस्मोसिस। अब हम यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक ना समझ आए तो वो ऑनलाइन क्लासेस में पूछे जा सकते हैं। सेमी परमिएबल membrane are made up of natural structures like plasma membrane, in cell, bladders in animal, okay, in animal, and next one is cellophane bags, parchment paper, ओके। ये सारी चीजें और एक हमारा है कोलेडियन। ये सब एग्जाम्पल है क्या? एग्जाम्पल है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। क्या चीज के एग्जाम्पल है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। अब इसमें जो हमारी सब एक हमारी होती है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Artificial semi-permeable membrane is made up of potassium ferrocyanide, made up of और cuprous ferrocyanide। ठीक है, Cu2 cuprous ferrocyanide 6, ओके। ये बनी होती है क्यूप्रस फेरोसाइनाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्यूप्रस फेरोसाइनाइड की बनी होती है। आई बात समझ में? तो अब इसमें ऐसे ये केवल क्यूप्रस फेरोसाइनाइड से नहीं कि इसको हार्ड करने के लिए जो पेपर बना होता है, इसमें और भी प्रोसेस किए जाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों मिला करके जैसे कि फॉर्मलिन वगैरह सब मिला करके इसको जो है कि हार्ड बना दिया जाता है। कोलाइडियन में डिप कर देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है कि हम ये देखेंगे
कि किस तरह से ये वर्क करती हैं, ठीक है, किस तरह से ये वर्क करती है। अब यहाँ पे ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन की साइज इतनी होती है कि केवल सॉल्वेंट ही फ्लो कर सकता है। लेकिन अब ये जो प्रोसेस ऑफ फ्लो है इन प्रेशर भी हो सकता है। सपोज करो कि यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। इतने हमारे एग्जांपल हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ब्लैडर हो गया, पार्चम सेलोफेन बैग हो गया, पार्चमेंट पेपर हो गया। ये सारी चीजें हमारी क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है। ये आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी एग्जाम्पल है, ठीक। तो हम एक बार छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। अब ये हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है यहाँ बीच में, ठीक है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इधर भरा हुआ है सॉल्यूशन, क्या भरा है यहाँ पे, इधर भरा हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है। अब इधर इसमें भरा हुआ है सॉल्वेंट, क्या भरा हुआ है, सॉल्वेंट भरा हुआ है, ठीक है। ये है सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट इधर की ओर फ्लो करेगा। ये हमारा था यहाँ पे सॉल्यूशन और ये हमारा है सॉल्वेंट। अब ये मूव करेगा इधर की ओर, ठीक है। जब ये मूव करेगा तो क्या होगा, इधर का लेवल जो है कम होगा, इधर का लेवल क्या होगा, कम होगा, और इधर का लेवल क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। इधर का लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन अब इस पे एक ग्रेविटी के कारण एक फोर्स काम करेगा, ठीक है। या हम कहें कि इसी के ऊपर एक पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है। अब इस पिस्टन का फोर्स बढ़ेगा और ये नीचे की ओर आएगा। तो जब ये नीचे की ओर मूव करेगा तो इसमें के जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो रिवर्स आने लगेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर प्रेशर लगाया जाए तो सॉल्वेंट वापस भी आ सकता है। अब ये फिनोमेना इसको क्या कहते हैं, इसको हम कल के वीडियो में देखेंगे, और कल की ही वीडियो में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। ओके, चलिए।